ये बिल्कुल सही कही है अनिता मलिक ने बात। कोई वो जी बात नहीं, सुलझाया हुआ उनका बयान है। ये जी सच्चाई की बात है कि भाई हल्के से उनका ताल्लुकात ही नहीं है किसी का। जी तो वो हल्के में आके किस बात का वो दावा ठोकते हैं। जी अब वोट उन्होंने कहीं बना रखा है। जी चलो उनका गांव किसी का पड़ता होगा या दूसरी बात होगी, लेकिन बात गांव की नहीं है, बात जुड़ाव की है। जी। मेरा देश मेरा गांव की तरफ से सभी को नमस्कार। आज विधानसभा दौसा में पहुंचे हैं जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं कमल प्रधान जी। प्रधान जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और आपको और आपके चैनल को साधुवाद कि आप अच्छी बातों को उठा रहे हो। और जो समस्याएं हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियां हैं या जो समस्याएं बिजली पानी, ये सब आप उठाते हो। और राजनीति विश्लेषक के तौर पर आप जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है। तो आपका यहाँ पहुँचने में स्वागत करता हूँ। तो आपकी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए हुए हो। आपने मन बनाया है कि भाई हम दौसा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात एक और सामने आई, एक सर्व जातीय पंचायत करने जा रहे हो। तो ये पूछना चाह रहे हैं, जो सर्व जातीय पंचायत होने जा रही है वो कब होने जा रही है, और उसमें कहाँ की होएगी? एक तोसाम हल्के की करने जा रहे हो या पूरे हरियाणा की? देखो, पहली बात तो ये है कि जो हमारा तुसाम जो हल्का, उससे हमारा पुराना ताल्लुकात है। जी 1967 से लेकर अब तक पिताजी ने भी 4 चुनाव वहाँ से लड़े। जी एक चुनाव मैंने लड़ा। तो हल्का तो मैं कोई नया नहीं हूँ, ना मैं कोई पैरासूट का उम्मीदवार हूँ। जी हाँ, ये अलग बात है कि बीच में मैंने चुनाव नहीं लड़े 15 साल। लेकिन उस दौरान भी मैं हल्के में पूरा सक्रिय रहा। वहाँ की समस्याएं, बिजली पानी, जी खनन कार्यों के बारे में मजदूरों का एजिटेशन हुआ, किसानों का एजिटेशन हुआ, जी कर्मचारियों का एजिटेशन हुआ, स्टूडेंट का समस्या उनके बारे में उठाता रहा। और जो हमारी ये सर्वजातीय पंचायत है, जी ये मैंने नहीं बुलाई। ये हल्के के जो मौजूद आदमी है जी छत्तीस बिरादरी के, जी। उनकी बुलाई हुई पंचायत है। मैं तो उसमें एक सिर्फ हिस्सेदारी कर रहा हूँ। तो ये कब की है ये पंचायत आपके? ये कल है देवराड़ा में, हमारे जो 14 जुलाई को 10 बजे कम्युनिटी सेंटर में। 14 जुलाई 10 बजे कम्युनिटी सेंटर। अच्छा, तो इसमें कौन कौन पहुंच रहे हैं जी? जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, और किसान यूनियन के संगठन है, और जो नौजवानों के संगठन है, जी और जो बुद्धिजीवी हैं जो हल्के के प्रति अपनी जागरूकता रखते हैं, हल्के के प्रति अपने हितैषी हैं, वो जी। सभी लोग आ रहे हैं उसमें। तो आप जो इलेक्शन लड़ने के प्लान है, तो आप कांग्रेस से टिकट लेके आ रहे हो? देखिए, मैं 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने वो पार्टी बनाई थी, तो भजन लाल उसके संग रख सकते हैं। जी और 2000 लगभग 14 में ये पार्टी मर्ज हो गई थी जी कांग्रेस में। तो उसके बाद में लगातार मैं कांग्रेस का सदस्य रहा। तो कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी में गए, जी तो मैं बीजेपी में उनके साथ नहीं गया। और जी। मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ। और हम गैर राजनीतिक संगठन भी चलाते हैं, युवा कल्याण संगठन। उसके तहत हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो फिर ये जो ये इलेक्शन है, वो आप खुद लड़ रहे हो या कैसे, क्या प्लान है? जैसे कांग्रेस से आप टिकट लेके आ रहे हो, या फिर आप, अगर आपको निर्दलीय लड़ने का भी प्रोग्राम? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने की कोई प्राथमिकता नहीं है। तो ये जो फैसला पंचायत करेगी, जी उस पंचायत पे डिपेंड है। वो किसी अच्छे आदमी को, या सर्वे में किसी और अच्छे आदमी का नाम आता है, अच्छे खिलाड़ी का आता है, अच्छे किसान का आता है, जी और जाबाज को और साथी को आता है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये नहीं है कि मैं कोई उस लाइन से हटके काम करूं। जो समाज कहेगा, छत्तीस बिरादरी जो कहेगी, नौजवान, किसान संगठन, अपने एससी भाई जो भी कहेंगे, जी उनके बात को मैं मानते हुए चुनाव लड़ूंगा। जी। लेकिन मेरी ये नहीं है कि मैं कोई खामे खा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। चुनाव जब भी लड़ेंगे जब हमारा सारा पूरा छत्तीस बिरादरी समाज और पार्टी का ही, तभी चुनाव लड़ेंगे। तो तोसाम में तो एक राजनीति में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। खलबली ऐसे मची हुई कि जैसे मैडम किरण चौधरी ने तो बीजेपी ज्वाइन करी है, और अनिरुद्ध चौधरी है जी, जो बंशीलाल के पोते हैं। मतलब परिवार तो एक ही है। तो पहले तो एक बात होया कर दी कि एक तीर से मतलब दो घायल वाली बात कर रहे हैं। अब हो रहे हैं कि भाई दो तीर और एक को घायल।
देखिए क्या डॉक्टर साहब, मैटर बात समझ ये में? है कि तो बंसीलाल की जो विरासत थी वो खाली तोशाम तक सीमित नहीं थी। जी तो बंसीलाल व्यापक स्तर के नेता थे, हरियाणा के नहीं पूरे देश के नेता थे। जी और इतने बड़े नेता को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर समेटना है जी तो मानता हूँ जो विरासत की बात करने वाले आदमी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जी और तो बंसीलाल की विरासत के हकदार ये खाली एक थोड़ी, तो बंसीलाल तो बहुत बड़ी एक संस्था थे, जी उन्होंने छत्ती बिरादरी का भला किया था। जी अब आके कोई आदमी ये कहे कि मैं तो बंसीलाल के विरासत का हकदार हूँ, जी हम पूछना चाहते हैं भाई आप कितनी योगदान इस आपने इस हल्के में दिया है, जी आपकी कितनी। तो बंसीलाल तो जनहितैषी काम करते थे, किसान मजदूरों के बीच में खड़े रहते थे, जी नौजवानों के बीच में खड़े रहते हैं। आप बताइए कितनी देर खड़े रहे, आप कितनी लड़ाई आपने लड़ी है, आप जी बताओ श्री कब आए। अब ये खाली बंसीलाल जी के वारिस के तौर पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, जी तो ये नहीं है। ये तो फिर आपकी राजनीतिक जो परिवार की जो द्वेष है या परिवार की जो मतभेद है उसकी वजह से आप चुनाव लड़े हो। तो बंसीलाल की विरासत से कोई लेना था नहीं। आप व्यक्तिगत किसी से मतभेद रखते हो, जी उस मतभेद के आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो। बाकी तो बंसीलाल तो कहता सड़कों पर रहो भाई, जी किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी की आवाज उठाओ। जी आप आत्मा से बताओ आपने कितनी बार आवाज उठाई है। तो हमारा मकसद ये है कि आज जैसे मैं हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैं बताऊँ, जी जहाँ भी अन्याय हुआ, चाहे स्टूडेंट के साथ हुआ हो, चाहे नौजवान के साथ हुआ, अग्रिम की योजना आई, दूसरी योजना आई, उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, किसान एजुटेशन में भाग लिया। 20 साल की उम्र में कॉलेज का प्रधान बना था। जी आज मैं लगभग 58 साल का होने जा रहा हूँ। इस 38 साल के दौरान में मैं एक दिन भी जी घर पे नहीं रहा। जहाँ भी ये लगा कि ये पीड़ित पक्ष है उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। अब ये हमारे पीटीआई भाई थे, जी ये लगभग 3 साढ़े 3 साल से ऊपर बैठे रहे धरने पे। जी तो 3.5 साल के अंदर ये लगा लो कि 1100 दिन से ऊपर बैठे। और 1100 दिन के अंदर मेरी लगभग बताता हूँ कम से कम 300 हाजिरी मेरी उनमें रही है। जब ये विकल दिव्यांग भाई बैठे उनके लगातार धरने पर गया, जहाँ किसान का 13 महीना एजुटेशन चला उनके गया, स्टूडेंट का चला उनके में गया। मैं यानी कि बात यह है कि कोई भी वर्ग जी जिसने जहाँ भी अग्निवीर योजना थी, पैदल यात्रा गई तो हमने मदद करी उनकी। जी तो हम तो हमेशा लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं, और आगे चुनाव लड़े या ना लड़े, जी लड़ाई हमारी ऐसी जारी रहेगी, लोगों के बीच में ऐसे रहेंगे सुख दुख में। तो हमारे जिला प्रमुख है अनीता मलिक जिला परिषद से, तो उन्होंने भी एक बयान दिया है कि भाई इलेक्शन कोई भी लड़ो, लेकिन जो तोशाम हल्के में जो भी आएगा उम्मीदवार कांग्रेस से, क्योंकि पहले तो वो बीजेपी में थी और अब उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो उनका एक ही है कि भाई बीजेपी से आओ, कांग्रेस से आओ, कोई भी उम्मीदवार आओ, हमें उसका मोस्ट वेलकम है। लेकिन यहाँ जो हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा उसका कम से कम हल्के में वोट तो होना चाहिए। सरपंची में, जिला परिषद में कभी वोट दिया है? ऐसे उम्मीदवार बाहर से आते हैं, लेते हैं वोट, लेकिन उनको ये क्या पता कि भाई इसकी यहाँ की समस्या क्या, कभी उन्होंने किसी को वोट ही नहीं करा। तो इस पे आपका क्या कहना? ये बिल्कुल सही कही है अनिता मलिक ने बात, कोई वो जी बात नहीं, सुलझाया हुआ उनका बयान है। ये जी सच्चाई की बात है कि भाई हल्के से उनका ताल्लुकात ही नहीं है किसी का, जी तो वो हल्के में आके किस बात का वो दावा ठोकते हैं। जी अब वोट उन्होंने कहीं बना रखा है, जी चलो उनका गांव किसी का पड़ता होगा या दूसरी बात होगी, लेकिन बात गांव की नहीं है, बात जुड़ाव की है। जी आपका जुड़ाव हल्के से कितना रहा है, जी आप कितने टाइम हल्के में रहे हो, जी कितना आपने काम किया है, जी ये चीज जरूरी है। तो लेकिन वो तो पूरे जिला के चेयरमैन है, तो उन्होंने तो सब बराबर है, लेकिन ये कहाँ तक ये बात स्टिक है कि भाई कि जो जिसका वोट है तो शाम हल्के में उसको टिकट दी जाए, कांग्रेस में या बीजेपी में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस देखो पे आपका क्या ये पक्ष है? प्रजातंत्र में तो ये कोई जरूरी नहीं कि वोट कहीं से चुनाव लड़े, ये तो लड़ सकता है, आदमी का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है, उस मौलिक अधिकार के हिसाब से खिलाफ नहीं है बात। लेकिन बात ये है कि आप सुख दुख के कितने साथी रहे हो। जी 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 जो जो आदमी हल्के से अटैचमेंट नहीं रही जिसकी, जी वो इसी में बात है भाई, उसका मतलब ये हो गया भी अटैचमेंट तो है नहीं आपकी, जी जी आपका वोट भी नहीं है, आप बाहर के हो, तो ये चीज उन पर लागू होती है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। लेकिन मैं तो एक बात और कहता हूँ इसके अलावा, जी कि आप जो 5-7 साल जो आप जो 10 साल हुए कांग्रेस की सरकार गई हुई, जी इस 10 साल के दौरान में आपने संघर्ष कितना किया है? जी आपने मजदूर की, किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की, नौजवान की आवाज कभी उठाई है? मेन बात यही है, आप किसी सुख दुख में कितने शामिल हुए हैं, जी बात यही है। तो बात ये आती है जी प्रधान जी कि भाई काम करना
देखो तोशाम हल्के में आपने भी काम करा है, हम्म, मैडम किरण चौधरी बोल रही है कि मैंने भी काम किया है, अनीता मलिक एट प्रेजेंट बोल रही है कि भाई मैंने इसे अभी 1.5 साल हुआ है, मैंने बहुत काम किया। तो इसका मतलब अनिरुद्ध चौधरी जो आ रहे हैं तो उन्होंने तो कुछ काम भी नहीं किया अभी तक। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, चुने प्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करना, विकास के कार्य करवाना। जी लंबे तौर पे श्रीमती किरण चौधरी 20 साल से लगातार चुनाव जीत रही है, जी और वो हरियाणा सरकार में मंत्री रही, जी तो उनका दायित्व था काम करने का। जी और जिस प्रकार से वो कार्य की बात कर रही है, जी ये जो उपमंडल था, जी ये उपमंडल जो आज वहाँ जज बैठता है और वहाँ एसडीएम बैठता है, ये काम कराया था चोई भजन लाल ने। जी और चोई बंसीलाल की सरकार आई, और जब ये उपमंडल हो गया था, उसके लिए हमने संघर्ष किया जी और खूब हमने एजिटेशन किया, और उसका ये परिणाम आया कि दोबारा सरकार ने उसको बहाल करना पड़ा। जी और जो कॉलेज की बात है और ये दूसरी चीज खोली है, जी ये हमारा दायित्व बनता है कि शिक्षा को आगे बढ़ाएं। मेन बात है कि हमारे नौजवानों को रोजगार कितना मिला, ठीक बात है। उस रोजगार में हमारी कितनी भागीदारी रही। तीन हमारे बहुत मोटे तौर पर रिसोर्सेज है जो इनकम के तोसा हल्के में है, पहाड़, जी जिसमें खानक, डाडम और खरकड़ी सोहन। जी इसमें आपने नौजवानों की कितनी भागीदारी कराई, जी मजदूर की कितनी भागीदारी कराई, और पीने के पानी के लिए स्पेशल आपने जो नहरी पानी है उसके लिए कितनी नहरें का निर्माण करवाया, जी और कहाँ तक आपने वो करवाया। अब आप लंबे तौर पे आपको लोगों ने जिताया है, जी और आप ये कह रहे हो कि मैंने ये काम करवा दिया, वो आपकी ड्यूटी थी। जी और आपका सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ अटैचमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं है। और तो बंसीलाल के नाम की विरासत से आप कितने दिन वोट लोगे, जी मेन बात ये है। और हम तो कभी इस हल्के से मुड़े नहीं, जी लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी जो लड़ाई सड़कों पे लड़के हमने सरकार को झुकाया है। चाहे वो मंडल बहाल की बात हो, चाहे सिरसा में कॉलेज जोड़ दी उनकी बात हो, चाहे मजदूरों की भागीदारी की बहुत लंबा एजिटेशन चढ़ाया था, आपने सुना होगा, उसमें केस भी दर्ज हुए हम लोगों पर। तो हमने तो वो लड़ाई लड़ी है, और भगवान ने कभी मौका दिया और हमें इस प्रणाली में जीत के गए, और सरकार में हिस्सेदारी कभी हुई, तो हम 100% इस हल्के की तस्वीर को बदलेंगे, और इन पहाड़ों में मजदूर की, नौजवान की भागीदारी करके दिखाएंगे। जहाँ नहरी पानी की समस्या है, जी चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के नौजवानों को उसमें शामिल करेंगे। अनीता मलिक का एक और कहा उन्होंने कि भाई तोशाम में अब बरसात का टाइम आ गया है और पूरा तोशाम पानी से डूब जाता है, और तोशाम के अंदर एक झील बनाई हुई है, वो जोड़ होता था, पूरे तोशाम का पानी उसमें जाता था। तो कहाँ तक ये झील बनना सही है या गलत है, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, मतलब अनीता मलिक सरकार का हिस्सा रही है काफी दिन, वो जी 10 साल तक बीजेपी में रही हो, जी और उन्होंने प्रयास उस टाइम कराया होगा, नहीं कराया होगा तो वो बता सकती हैं। नहीं तो ये चीज तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो शाम के अंदर जो पानी बहा है उसके निजात वो बड़ा काम नहीं है। जी मैं कहता हूँ इस बात को, आज हमें सत्ता में या हमें ताकत दे के देखो, एक महीने के अंदर अंदर एक बूंद पानी तो सम इसमें तो शाम शहर में नहीं रहेगा। जी बहुत टाइम था उनको काम करने के लिए, जो सरकार से जुड़े हुए आदमी थे उनको करना चाहिए था। तो आपसे बात करके बहुत खुशी मिली, धन्यवाद।